सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। भारतवर्ष का इतिहास, प्रथम भाग, प्रथम परिच्छेद। इतिहास का लक्षण और उससे लाभ। दुख सागर से पार होने के जो कतिपय प्रधान साधन है, उनमें से एक ऐतिहासिक ज्ञान भी है। अनेक शताब्दियों से इस भयंकर सागर के भंवर में पड़ी हुई हमारी नौका डगमगा रही है। हमारे जो पुरुष इस नौका को सुगति से चलाते थे, वे तो परलोकवासी हो गए और हम आलसियों ने इस नौका संचालन की विधि उनसे न सीखी। जब प्रचंड पवन बहने लगा, नौका अधिक डोलने लगी। अब गई तब गई की दशा उपस्थित हुई, तब हाहाकार आरंभ हुआ। परंतु इस क्रंदन से क्या होता है? सावधान होकर हमें चाहिए कि हम उन विधियों का पता लगाए जिसे धारण कर हमारे पुरुष इस नौका को सुगति से संचालित करते थे और हमारे कल्याण के विचार से जिन्हें वह अपने पुस्तकों में अंकित कर गए थे। और साथ ही ढूंढना चाहिए कि हम करोड़ों मनुष्यों में अब एक भी कर्णधार कहीं वर्तमान है व नहीं, जो इस दुख सागर से डूबने से बचने के उपाय तथा शांति युक्त यात्रा की विधि हमें शीघ्र बताए। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब मनुष्य किसी महान कार्य संपादन की चिंता में निमग्न होता है, तो कार्यशैली के परिज्ञान के लिए चाहता है कि उसे कोई ऐसा पुरुष मिले जिसने उस प्रकार के कार्य पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की हो, अथवा जिसने अकृत कार्यता की दशा में भी अभीष्ट सिद्धि के लिए पूर्ण पुरुषार्थ किया हो। उक्त प्रकार के पुरुषों में से एक भी व्यक्ति यदि उसे मिल जाता है, तो कार्यारंभ से पूर्व वह उसके साथ विचार करता और उसके अनुभवों को ध्यान से श्रवण करने लगता है। यह क्यों? क्या वह उसके साथ विचार करने में जो समय लगाता है, उसे वह अपने कार्य संपादन में नहीं लगा सकता? गंभीर विचार से ज्ञात होता है कि इस प्रकार का सम्मेलन और संभाषण भी कार्य संपादन के साधन ही है। जो मनुष्य किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है, वह सफलता प्राप्ति के पूर्व पुरुषार्थ करते समय अनेक भूलें करता, अनेक कष्टदायक कठिनाइयों को लांघता, क्रमशः अनुभवी होता और तब जिस प्रकार सफलता प्राप्त की जाती है, उन सब विधियों का ज्ञाता बनता है। ऐसे अनुभवी पुरुष के साथ विचार कर लेने से नूतन कार्यकर्ता कृत कार्यता के कारणों और कार्य प्रणाली को जानकर आशावान और उत्साहित होता, अनेक भूलों से बचता और कठिनाइयों को अल्प श्रम से लांघता हुआ सुगमता से उन्नति के मार्ग पर चलता है। और इस प्रकार बहुत सा समय और श्रम जो कार्य से सर्वथा अपरिचित होने की अवस्था में नष्ट करता, उसे बचाकर स्वकार्य सिद्धि में लगाता है। कृत कार्य पुरुष के अभाव में यदि उसे वह पुरुष मिल जाता है जो सफलता की प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करने पर भी स्व अभिष्ट सिद्धि से वंचित रहा हो, तो उसकी कठिनाइयाँ, भूलों और अपने अनुभवों से भी लाभ उठाता हुआ नूतन कार्यकर्ता अपनी सफलता के लिए अनेक नवीन उपाय सोचता और अनेक विध कष्टों से बचता है। यह तो हुई एक मनुष्य की वार्ता। अब किसी ऐसे कार्य पर विचार कीजिए जिसे अनेक मनुष्य मिलकर ही संपादन कर सकते हो, जैसे कि खान का खोदना। खनिज विद्या से अपरिचित 100 मनुष्य मिलकर यदि एक सुवर्ण की खान को खोदने लगे, तो कार्यविधि से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें अनेक कठिन कष्ट उठाने पड़ेंगे। परंतु यदि उन्हें उन लोगों की कार्यविधि सविस्तार ज्ञात हो जाए जिन्होंने उनसे पूर्व इस कार्य को किया हो, तो वे निशंक हो अपने कार्य को सुगमता से करने लगेंगे। और यदि पूर्व कार्यकर्ता इन नूतन कार्यकर्ताओं के पुरुषा हो, तो कार्य रीति की प्राप्ति के साथ ही इनका मस्तिष्क पैतृक उत्साह और हृदय आह्लाद से परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि संसार का यह नियम है कि मनुष्य अपने पुरुषाओं की सफलता का वृत्तांत श्रवण कर उत्साहित होता और उनका अनुकरण करने के लिए बद्धपरिकर हो जाता है। आप ही सोचें कि यदि आपके पिता व अध्यापक धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हो, अथवा
किसी विशेष विद्या में विशेष निपुण हो तो आपका मन कितना उत्साहित होता और अनुकरण की प्रबल इच्छा आपको किसी प्रकार से वशीभूत कर लेती है। परंतु किसी अन्य के विषय में ऐसे वृतांत श्रवण कर आपका हृदय उतना उद्वेलित नहीं होता। एवं यदि आपके पुरुषाओं ने किसी स्थान विशेष में अपनी बुद्धिमत्ता से सुकार्यों के संपादन में बारंबार कीर्ति प्राप्त की हो तो उस स्थान के साथ तथा उस भूमि के साथ भी जहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म ग्रहण किया हो आपका स्नेह हो जाता है। यही कारण है कि आज भी लाखों मनुष्य अयोध्या मथुरा के नामों से उत्साहित हो रहे हैं। जो बात एक मनुष्य अथवा मनुष्यों के एक छोटे समूह के विषय में सत्य है वह एक मनुष्य महामंडल व जाति के विषय में भी चरितार्थ हो सकती है, क्योंकि मनुष्य व्यक्तियों के समारोह से ही एक मनुष्य महासमूह व जाति बनती है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें सारी जाति मिलकर ही कर सकती है। यदि कोई सामाजिक कुरीतियां देश में हो तो सारी जाति को मिलकर ही सुधार का यत्न करना पड़ता है, क्योंकि यदि जाति का एक भाग कुरीतियों से पीड़ित हो तो शेष भाग भी सुखी नहीं रह सकता। यदि किसी देश में वाणिज्य करना बुरा समझा जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि उस देश के निवासी सबके सब दरिद्र बन जाएंगे। अतएव आवश्यक है कि जाति अपने धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार के नियमों को भली भांति सोच समझकर बनावे और इन नियमों के निर्धारण के लिए उन सामाजिक तथा अन्य प्रकार के नियमों पर भी विचार करके जिनका पालन इसके पुरुषा किया करते थे, अर्थात अपने पुरुषाओं का इतिहास भली भांति अध्ययन कर उक्त प्रकार के गंभीर नियमों के निर्माणार्थ उद्यत हो ताकि उन्नति का मार्ग उसके लिए सुगम हो जाए। इतिहास उस विद्या का नाम है जिसके अवलोकन से हमें किसी जाति के पुरुषाओं के वृत्तांत अर्थात उनकी उन्नति और अवनति, उनकी चेष्टा और शिथिलता, उनकी भ्रांति और दक्षता एवं उनके सुखों और दुखों का पूरा ज्ञान हो। भारतवर्षीय इतिहास आर्य जाति की उन्नति और अवनति, उसकी चेष्टा और शिथिलता, उसकी भ्रांति और दक्षता, अनेक समय उसके नेताओं की मूर्खता तथा स्वार्थपरता के कारण उसके दुखों और अन्य समयों में उनकी बुद्धिमत्ता तथा आत्मत्याग के कारण उसके सुखों का वृत्तांत है। यह निश्चित है कि हम भारतवासी जब भारतवर्ष का इतिहास पढ़ेंगे तो अपने पुरुषाओं के महान कार्यों को मनन कर उत्साहित होंगे, जातीय अभिमान उत्तेजित होगा तथा अपने कई पुरुषाओं की भूलों को देखकर निश्चित पदों से उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। कौन आर्य संतान है जो यह सुनकर प्रसन्न न होगा कि महाराज रामचंद्र ऐसे धर्मात्मा पुरुष थे कि सत्य प्रतिज्ञा पालनार्थ उन्होंने अयोध्या का राज्य परित्याग कर दिया। भीष्म पितामह ऐसे वीर थे कि बाणों की सया पर पड़े हुए भी समदम का उपदेश कर सकते थे। प्राचीन आर्य ऐसे साहसी, उद्योगी तथा ईश्वर भक्त थे कि वेद की आज्ञा समुद्रम गच्छ स्वाहा अंतरिक्षम गच्छ स्वाहा के पालनार्थ जलयान तथा आकाशयानों के द्वारा देश देशांतर की यात्रा करते और अपना धर्ममय राज्य सबके लिए सुखदायी बनाते थे। सुद्युम्न, भूरिदुम्न, इंद्रदुम्न, कुवलयास्व, यौवनास्व, वृद्धयस्व, अश्वपति, ससबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, नक्तु, सरयाति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत, भरत प्रभृति सार्वभौम महाव्रतों के प्रतिपादक ऐसे योद्धा तथा विज्ञ थे कि संपूर्ण पृथ्वी के सुशासन और सुख के लिए सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य संस्थापित कर सकते थे। घोर महाभारत युद्ध के कारण बलहीन हो जाने पर भी आर्य इतने साहसी थे कि जावा, सुमात्रा आदि अनेक द्वीपों तथा अन्य भूभागों में भी अपने उपनिवेश बसा सकते थे। गुप्त वंश के राजा इतने पराक्रमी थे कि उनका राजनैतिक संबंध रोम और यूनान के साथ था। कौन ऐसा नीच आर्य होगा जिसके मन में इन वृत्तांताओं के पढ़ने से यह प्रबल इच्छा उत्पन्न न होगी कि वह अपने प्रिय देश को उन्नत करने का पुनः प्रयत्न करे। इसी प्रकार भारत संतान जब यह पढ़ेंगे कि भारत में मुसलमानी राज्य केवल इस कारण संस्थापित हो सका कि कन्नौज के महाराजा जयचंद ने निज द्वेषवश महाराजा पृथ्वीराज को पद दलित करने के लिए स्वदेश द्रोहता की और नीच शिलावदी ने ठीक उस समय जबकि मुसलमानों के विरुद्ध आर्यों की जय होने वाली थी स्वदेश भक्त राणा सांगा का साथ छोड़ दिया, तो क्या उनका मन ईर्षा, द्वेष और अनैक्यता को दलन करने की चेष्टा न करेगा? उनके हृदय में स्वदेश भक्ति का प्रबल प्रवाह उद्वेलित न होगा? होगा और अवश्य होगा। इसीलिए भारतवासियों को बड़े प्रेम और उत्साह के साथ अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिए और उससे लाभ उठाने का पूर्ण यत्न करना चाहिए। संसार में कोई भी सभ्य जाति ऐसी नहीं जिसके सुयोग्य पुत्र अपने इतिहास को सर्वप्रिय बनाने के अनेक यत्न न करते हो। क्या सभ्य देशों को सभ्यता प्रदान करने वाली जाति अपने अनेक पुरुषाओं के महत् कार्यों का स्मरण करके और अनेक पुरुषाओं की भूलों को मनन करके एक बार पुनः संसार की आचार्य न बनेगी?
क्या यह पुण्य भूमि फिर से संसार को सच्ची सभ्यता का पथ न दिखलाएगी? आशा तो यही पड़ती है कि जो जाति इतने कलेशों से बच निकली है वह अपने इतिहास के द्वारा अपनी वास्तविक महानता को अनुभव करती हुई फिर उन्नति के शिखर पर पहुंचेगी जो इसका स्वत्व है।